सच की। भैया नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। एनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। लेकिन दिन स्वागत का नहीं है, दिन मंगलवार का है और मंगल के दिन अमंगल हो जाए तो फिर लफ्ज नहीं है कहने के लिए। आज जो हादसा सीधी में हुआ है वो दिल दहला देने वाला है। पूरी की पूरी बस नहर में जा गिरी। उसके बाद जब शवों को निकाला तो ऐसा लगा कि नहर सिर्फ और सिर्फ सब उगल रही है। अभी तक संख्या आधिकारिक तौर पर 37 है, लेकिन जो खबर है उसके मुताबिक 40 से ज्यादा लोग वहां पर मौत हो चुकी है। 40 के लगभग शव निकाले जा चुके हैं। लेकिन सवाल वही है कि जिम्मेदार कौन होगा, कैसे यह हादसा हुआ। लेकिन चीत्कार मची है, लोग रो रहे हैं, परेशान हैं। और आज एक पावन दिन भी है। आज बसंत पंचमी का पावन दिन है। कई घरों में आज शादी विवाह हो रहे होंगे। पता नहीं कितने परिवार के लोग इसमें ऐसे होंगे जिन्हें किसी मंगलिक कार्यक्रम में जाना होना, लेकिन उस घर में अमंगल हो गया। जहां देखो वहां अमंगल की चर्चा है। मुख्यमंत्री ने अपने सारे कार्यक्रम स्थगित कर दिए, बल्कि कल उनको दमोह पहुंचना था, वो तक कार्यक्रम ने स्थगित कर दिया है। उसके अलावा कैबिनेट की बैठक होना था, वो भी स्थगित कर दी गई है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पूरी घटना पर दुख जताया है और उन्होंने संवेदना व्यक्त करते हुए जो लोग हैं, जिन परिजनों ने अपनों को खो दिया है, उनके परिजनों को ढांढस बंधाने के साथ राशि भी देने की बात कही गई है। लेकिन यही बात नहीं थमी। मुख्यमंत्री तो बहुत ही भावुक हो गए और उन्होंने जो अपना कार्यक्रम स्थगित किया उसी में कहा भी कि मेरा मन ही नहीं लग रहा है, मुझे लगता है कि मुझे वहां पहुंच जाना चाहिए। जो खबरें मिल रही है, लगातार प्रशासनिक अधिकारियों को लगा रखा। अपने 2 मंत्री तुलसी सिलावट और राम खिलावन को मौके पर पहुंचा है। वो पहुंच भी गए वहां पर। इस समय जो खबरें आ रही है और लगातार लोगों से मिल रहे हैं, उनको ढांढस बंधा रहे हैं। कई बच्चे इसमें ऐसे थे जो एग्जाम देने जा रहे थे नर्सिंग का, लेकिन उनका एग्जाम कहीं और हो गया। अब हर जगह सिर्फ रोना ही रोना है। लेकिन ये घटना के बाद आखिर क्या कहा सरकार के जिम्मेदारों ने, मुख्यमंत्री ने क्या कहा, गृह मंत्री ने क्या कहा, चाहे भूपेंद्र सिंह जी की बात करें या बाकी अन्य मंत्रियों की बात करें, जरा सुनिएगा कि आखिर हुआ क्या। फिर आपको सुनाएंगे वहां के कमिश्नर, ताजा जानकारी उन्होंने क्या दी है, उनकी बात भी सुनिएगा, राजेश जैन की। पहले सुनिए, 4 विंडो के जरिए आपको सुनाते अलग अलग लोगों की बात। मन बहुत व्यथित और दुखी है। लगातार वह काम जारी है। दोनों मंत्री भी, तुलसीराम सिलावट जी और राम खिलावन पटेल जी रवाना हो रहे हैं। पूरा प्रशासन, कलेक्टर, कमिश्नर, आईजी, एसपी, एसडीआरएफ की टीमें सभी लगे हुए हैं। हम जो बेहतर संभव है सब करने का प्रयास कर रहे हैं। इस दुखद घटना में, दुर्भाग्यपूर्ण घटना में, जो हमारे भाई बहन नहीं रहे, उनके परिवार को 5 लाख रुपए की तात्कालिक सहायता, राहत प्रदान की जाएगी। घटना हृदय विदारक है। काफी पीड़ा है मन को। लगातार अधिकारियों के संपर्क में हैं। वहाँ सभी अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी, आईजी, कमिश्नर, कलेक्टर, एसपी सभी मौके पर हैं। सारी संसाधन उपलब्ध हैं वहाँ पर। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट जी और पटेल साहब को, राम लखन सिंह जी को तत्काल मौके पर रवाना कर दिया है। कैबिनेट की बैठक को स्थगित कर दिया गया है।
जो कार्यक्रम था आज प्रधानमंत्री आवास का माननीय अमित शाह जी का, वो भी स्थगित कर दिया है। जैसे जैसे जानकारी और मिलती है हम अभी देते रहेंगे। पहली प्राथमिकता लोगों को बचाने की है। दुखद घटना है, अभी मुझे जानकारी मिली है। और आज जो गृह प्रवेशम कार्यक्रम था हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1 लाख से ज़्यादा हितग्राहियों के लिए जो घरों में प्रवेश करवाना था, वो महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी मुख्यमंत्री जी ने निरस्त कर दिया है। और अब इस घटना पे हम अपना शोक तो व्यक्त करते ही हैं। हमें ऐसी सावधानियां ही बरतना चाहिए, इसमें घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, और उसके लिए हम लोग बैठ के अब कैबिनेट में चर्चा करेंगे। बड़ी दुखद दुर्घटना है, उसी में हम लोग लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी भी लगे हैं। अभी हाल ही मैंने सीएमएचओ से बात की है, वो ऑन द स्पॉट हैं, वहाँ कमिश्नर हैं, कलेक्टर हैं, सारा अमला है। और पूरा जो हमारा विभाग के अलावा सारा पूरा प्रशासन उनको लगा हुआ है। बहुत दुखद घटना है। बस के अंदर जितने लोग थे, बस नहर के अंदर जो डूबी है उसमें बहुत लोग उनकी जानें गई हैं। उन सब के प्रति, उनके परिवारों के प्रति मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। लेकिन इस घटना पर सरकार ने तत्काल ही सक्रिय होकर के रेस्क्यू ऑपरेशन, वहां एनडीआरएफ की टीम से लेकर के उनको बचाने के प्रयास सरकार ने, वहां के प्रशासन ने, स्थानीय प्रशासन ने भी तत्काल गंभीरता से काम किया है। लेकिन दुर्भाग्य से बहुत गहरा होने के कारण से उसमें बहुत लोग आहत हुए हैं। उनको निकालने का काम अभी जारी है और इस घटना पर मैं बहुत दुख व्यक्त करता हूं। से दुख व्यक्त किया जा रहा है, चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, भूपेंद्र सिंह। सुन लीजिए भूपेंद्र सिंह ने क्या कहा। दुखद घटना प्रदेश में हुई है। सतना से सीधी जा रही बस नहर में गिरी है, जिसमें ऐसा अनुमान है कि लगभग 7 यात्री थे। घटना बहुत दुखद है, दर्दनाक है और हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन सबके परिवारजनों को ईश्वर सद्भावना दे। और ये जो घटना हुई है, इस घटना में हम सब अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। सरकार लगातार प्रयास कर रही है। हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने सभी कार्यक्रम स्थगित किए हैं। आज हमारे यहाँ पे भी आने वाले थे। आज सरस्वती पूजन, उनके ही माध्यम से सरस्वती पूजन का आज कार्यक्रम था जी। तो माननीय सीएम साहब उस सब परिवारों के साथ खड़े हैं, शोक संतप्त परिवारों के साथ खड़े हैं। राहत कार्य लगातार जारी है। 7-8 लोग, उसमें 7-1 लोग बचाव कार्य में निकाले भी गए हैं जी। सीएम साहब ने घोषणा भी की है संतप्त परिवारों को, जो जिनके दुखद मृत्यु, इनके परिवारों को 5-5 लाख रुपए भी देंगे जी। और इस दुख की घड़ी में हमारी सरकार, हम लोग पूरे साथ खड़े हैं। बड़ी हृदय विदारक घटना है, तो शोक संतप्त परिवारों को भी हमारी सहानुभूति है, हमारी सरकार की भी सहानुभूति है। हम लोग हर पल हर दुख में साथ खड़े हैं। 19/18/81 बसें सीधी से सतना जा रही थी। सुबह लगभग 7:30 बजे यहाँ गांव पे सिपरा पे नहर पे बस अनियंत्रित होकर नहर में डूब गई और ये मेन कैनाल है, निकाल ली गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन हमारा पूरा हो गया है। अभी तक 37 डेड बॉडी बरामद हुई है, जिनमें से 16 महिलाएं, 20 पुरुष और 1 बच्चा है। देखिए 37 डेड बॉडी निकली है, 7 लोग तैर के निकल गए थे। तो अभी तक ये चूंकि डेड बॉडी 37 और 7 44 नहर में कोई बॉडी बह गई हो तो हमारी एनडीआरएफ की टीम और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू कर रही हैं और सभी बॉडियों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और सभी बॉडियों को सम्मान सहित अपने उनके जो भी निवासी हैं जहाँ के, वहां तक पहुंचाया जाएगा। तो मंगल को अमंगल हुआ है। आप सुन रहे थे तमाम सरकार के मंत्रीगण, वो कह रहे थे कि सभी ने दुख व्यक्त किया है। मध्य प्रदेश की सरकार ने 5-5 लाख रुपए दिए। भारत के प्रधानमंत्री ने दुख व्यक्त करने के साथ 2-2 लाख रुपए, जो परिजन हैं जिनके साथ ये हादसा हुआ, जिनके परिवार के लोगों को 2-2 लाख रुपए देने की बात कही है। लेकिन राजेश जैन जो वहां के कमिश्नर है, वो कह रहे थे कि लगातार प्रयास जारी है, लोगों को निकाला जा रहा है और अभी तक जो संख्या है वो 40 के लगभग पहुंच गई है।
और जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर भी कार्रवाई होगी। इस समय तुलसी सिलावट और राम खिलावन वहां पर पहुंचे। मेरे साथ इस वक्त वहां की सांसद, सीधी की सांसद जुड़ रही है, रीति पाठक जी, उनसे बात कर लेते हैं। रीति जी, बहुत स्वागत तो नहीं कहेंगे, आज स्वागत की बिला है भी नहीं, बड़ा दुखद क्षण है और हम देख रहे हैं कि सुबह से आप भी वहां पर लगी हुई है। ताजा हालात क्या कह रहे हैं, कितने लोगों को निकाला गया और जो परिवार दुखी होंगे उनसे भी आपकी बातें हुई होंगी, क्या कहेंगे आप? जी, मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप? चलिए दुष्यंत के पास चलते हैं, हमारे संवाददाता इस वक्त दुष्यंत हमारे साथ जुड़े हैं। दुष्यंत, हम देख रहे हैं कि सभी मंत्रियों ने दुख व्यक्त किया है और हम भी दुख व्यक्त कर रहे हैं। दुख की क्षण है, दुख की घड़ी है, लेकिन सवाल यही है कि अभी तक क्या निकलकर इसमें सामने आ रहा है और कितने लोगों की शव, संख्या लगभग 40 के आसपास पहुंच गई है जिनके शव निकाले गए और कहा यह भी जा रहा है कि बस में 60 के आसपास लोग सवार थे। तो और कितने लोगों की संख्या और क्या सरकार की तरफ से किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए मनोज जी, बिल्कुल कहा जा रहा है कि 55 से 60 लोग इस पूरे बस में सवार थे और कहीं ना कहीं जब बस नहर में गिरी उस दौरान काफी हृदय विदारक घटना इसको बताया जा रहा है। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश के लिहाज की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के लिहाज से ये बड़ी घटना है और सरकार ने तुरंत इस पर एक्शन लेते हुए, गंभीरता लेते हुए तुरंत से 2 मंत्रियों को वहां पर स्पॉट के लिए रवाना किया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल तक के प्रोग्राम जो है वो पूरे स्थगित कर दिए हैं। हालांकि उनका साफ तौर पर यह मानना है कि जब इतनी बड़ी घटना मध्य प्रदेश में होती है तो इस पूरी घटना पर कहीं ना कहीं शोक व्यक्त किया जाना उचित है और साथ ही साथ जिन लोगों के परिवार के लोग जिनकी मृत्यु हुई है हादसे में, तो उन लोगों को आर्थिक सहायता भी मध्य प्रदेश शासन ने दी है। 5-5 लाख की आर्थिक सहायता की घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है और उसी के चलते कहीं ना कहीं अब जब 2 मंत्री वहां पर राम खिलावन पटेल और मंत्री तुलसी सिलावट स्पॉट पर पहुंचे हैं तो वो इस बात को पर निगरानी बनाए हुए हैं कि जिस तरीके से जो पूरा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो रेस्क्यू ऑपरेशन किस स्तर में चलाया जा रहा है और एनडीआरएफ और जो एसडीआरएफ की टीमें हैं वो किस तरीके से काम कर रही हैं। तो तमाम सारी बातों को लेकर जो 2 मंत्री है वहां पर पहुंचे हैं वो सरकार को इस एक पल पल की जानकारी जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक पहुंचा रहे हैं और इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है सरकार की तरफ से कि किसी भी व्यक्ति की अगर सांसें चल रही हैं तो उसकी सांसें रुकना नहीं चाहिए और हर संभव प्रयास किए जाएं ताकि वो व्यक्ति जीवित रह सके। तो कोशिश सरकार की तरफ से हर संभव प्रयास है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया जा सके। हालांकि जिस तरीके से मोटे तौर पर जो जानकारी मिल रही है उससे ये कहा जा रहा है कि 40 लोगों की अब तक जो वहां पर डेथ है वो हो चुकी है और वहां से 40 लोगों को वहां से जो मृत सब संजय गांधी अस्पताल पहुंचा है। जी, जिस तरीके से अगर पूरे मसले की बात की जाए तो तमाम सारी अब टेक्निकल पॉइंट्स भी इसमें देखे जाएंगे। जो पूरा जांच का जो घेरा होगा उसमें ये जरूर पॉइंट्स आएंगे कि सरकार जो बस नहर में जाके गिरी है तो उस बस की स्थिति क्या थी, उसकी ड्राइवर की स्थिति क्या थी, क्या वो नशे में था या फिर जो बस की जो फिटनेस है वो ठीक थी या नहीं थी। तो तमाम सारे सवाल होता रहेगा दुष्यंत, यही तो होता है, हादसों के बाद यही होता है, लकीर पीटी जाती है, देखा जाएगा बस फिट थी कि नहीं, अनफिट थी, फिर अनफिट थी तो फिर कैसे फिट का लाइसेंस दे दिया, 1-2 लोगों पर कार्रवाई होगी, फिर बहाली हो जाएगी, ये होता रहता है। लेकिन आप मेरे साथ बने रहिए, जरा मैं दिखाता हूं उस स्पॉट की कुछ तस्वीरें, बहुत ही भयावह तस्वीरें हैं और कई परिजन रो रो कर उनका बुरा हाल है। ये देखिए वो बस है जो घटना स्थल पर मिली है, जिस बस को निकाला गया है। तुलसी सिलावट वहां पहुंचे हुए, ताजा तस्वीरें आप देखिएगा। तुलसी सिलावट मध्य प्रदेश के सिंचाई मंत्री नजर आ रहे हैं, सामने राम खिलावन पटेल भी दिख रहे हैं और वहां के विधायक सीधी के तमाम लोग। और ये वो शव है जो बाहर निकाले गए थे, दिखा नहीं सकते, लेकिन हमें लगता है जब शमशान में ये पहुंचेंगे तो जगह कम पड़ जाएगी। पता नहीं कितने परिवार के कैसे लोग गए। आज बसंत पंचमी का पावन पर्व है, कई घर में मांगलिक कार्यक्रम भी होना होंगे, इनमें से कई परिजनों को वहां भी पहुंचना होगा। कुछ अपना जीवन संवारने के लिए नर्सिंग की परीक्षा देने जा रहे थे और ये वो बस है जो निकाली गई है। और बस का देखिए कांच भी टूट गया है और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, ये आपके सामने है। बस एक्सीडेंट इन एमपी मध्य प्रदेश की सीधी जिले में हुआ हादसा दुखद है। मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की, स्थानीय प्रशासन राहत बचाव के लिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी सीधी से सतना जा रही बस के नहर में गिरने पर दुख व्यक्त किया है। साथ ही अजय प्रताप सिंह सीधी में चतना से हो रही बस का दुखद व्यक्त किया है। सभी लोगों ने ट्वीट के जरिए बात कही और ये तस्वीर है वहां की। सुबह से हम लगातार दिखा रहा है, IND24 बने हुए हैं, इस खबर पर प्रयास जारी है। SDRF की टीम बनी हुई है। चलिए सुशील के पास चलते हैं, इस वक्त रीवा से बात कर लेते हैं। रीवा से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। सुशील, आपके पास क्या खबरें हैं अभी तक और क्या हुआ? हमें पता है कि तुलसी सिलावट वहां पहुंच गए, राम खिलावन जी वहां पहुंच गए हैं, 40 के लगभग शव अभी तक निकाल लिए गए हैं, और क्या खबरें आ रही वहां से?
बिल्कुल मनोज जी, बात की जाए तो जो 100 हैं उन्हें रीवा के संजय गांधी अस्पताल भेजा गया है और लगभग यहाँ पर बात की जाए तो अभी तक 1500 पहुंच गए हैं संजय गांधी हॉस्पिटल। और लगातार जो उनके जो परिजन हैं वो भी हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं और बहुत ही दुख की घड़ी है। और पूरे बात की जाए पूरे अस्पताल परिसर का तो पूरे अस्पताल परिसर में मातम का माहौल है। हर जगह परिजन है, उनके चाहने वाले जो हैं लोग हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, इसको जो जानकारी मिल रही है वो सब पहुंच रहे हैं। निश्चित तौर में बहुत ही बड़ी घटना है जिस तरीके से ये पूरी घटना सामने आई है और जिस तरीके से सारी सब चीजें अब निकल के आ रही है कि ड्राइवर ने रूट भी चेंज किया था और ये 7 किलोमीटर का रूट था मनोज जी। जिस तरीके से सब कुछ बातें अब निकल के आ रही हैं और जांच की बात भी की जा रही है और लगातार जो दुख की घड़ी में लोगों की कहीं न कहीं जो भावनाएं हैं वो भी सामने आ रही हैं। लोग दुख भी व्यक्त कर रहे हैं। निश्चित तौर में बहुत बड़ी घटना है। आप जो कह रहे हैं कि जो बातें निकलकर सामने आ रही, रूट चेंज किया था, क्या है बताइए पूरा मामला। मनोज जी, चूंकि एक छुइया घाटी पड़ती है रीवा और सीधी के बीच में, वहाँ अक्सर जाम की स्थिति निर्मित रहती है। तो ये जो बस है उसको इसी रूट से गुजरना था, लेकिन उसे जानकारी हुई ड्राइवर को, ऐसा लोगों का कहना है, तो ड्राइवर ने रूट चेंज किया और ये 7 किलोमीटर का रूट था जिस हादसे में ये घटना हुई, इस रूट पे घटना हुई और बस नहर में जा गिरी। तो कहीं न कहीं चूंकि जिस रूट से बस को निकलना था, बस उस रूट से नहीं निकली और ड्राइवर ने 7 किलोमीटर का जो शॉर्टकट रास्ता, इससे अगर कह सकें तो सही होगा, उसको चयन किया और तभी ये घटना हुई। ऐसी जानकारी आ रही है, लोगों की भी सामने आ रही है, लोगों का ऐसा कहना है मनोज जी। तो कहीं न कहीं जिस तरीके से आप प्रशासन बस के ऊपर कार्रवाई और जो ड्राइवर। चलिए, अनिल सिंह कुशवाहा जी जुड़ रहा है इस वक्त मेरे साथ, डीआईजी अनिल जी। अनिल जी, क्या कहेंगे, ताजा और क्या खबरें हैं आपके पास? अभी तक कितने शवों को निकाल लिया गया है और क्या बातें सामने निकलकर सामने आ रही है, आखिर हुआ क्या? देखिए, ऐसा है कि करीबन 7:35 के आसपास की बात होगी। ये सीधी से एक बस चली है जी, परिहार बस कहलाती है। ये बस जा रही थी सतना। और सतना जो है वो जब उधर छुइया घाटी होती है वो जाम थी, इसलिए उन्होंने एक साइड का रास्ता लिया जो नहर के किनारे जा रहा था और करीबन 6 किलोमीटर चलने के बाद में एकदम से गाड़ी इम्बैलेंस हुई है। क्या पोजीशन रही अब इसमें हम नहीं कह सकते, लेकिन सीधे नहर में गई। नहर में करीबन 25 फीट के ऊपर से पानी चल रहा था काफी। ये नहर जो है वो बाण सागर से आती है जी। तो उसके बाद तो करीब 4-5-6 लोगों को किसी तरह से रेस्क्यू कर लिया आसपास के गाँव वालों ने। कुछ लोग अपने स्तर के निकल गए, लेकिन बाकी लोग उसमें डूब गए। एडमिनिस्ट्रेशन तत्काल पहुंच गया था करीबन आधे घंटे में चारों तरफ से और सभी जितने भी 100 थे ऑलमोस्ट संभावित रूप से निकाले। सब तक 39 शव निकाले जा चुके हैं, जिसमें 16 महिलाएं हैं और 21 पुरुष हैं जी और एक बच्चा भी है जी। तो इस तरह से करीबन मैक्सिमम निकाल चुके हैं और लेकिन अभी भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2-3 लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी बॉडी पानी के तेज बहाव में दूर निकल गई है। तो करीब 20 से 25 किलोमीटर तक हमारी पार्टियां बोट से उनका सर्च कर रही हैं। संभव है कि वो बॉडी मिले आगे जाकर के। जैसा आप बता रहे हैं, क्या ऐसी भी चर्चा आ रही है कि ड्राइवर ने कोई शॉर्टकट लिया था, शायद उसके कारण ये हादसा हुआ है? का नहीं है, बेसिकली वो एक घाटी पड़ती है, वो घाटी में एक बलकर है वो पलट गया तो उससे पूरा जाम था। जाम होने की वजह से इसने ये रास्ता इख्तियार किया, जो है ये रास्ता जाकर के दूसरे रास्ते जाकर के सतना पहुंचने का था। इसमें कुछ नर्सिंग के छात्र भी थे जो एग्जाम देने जा रहे थे, ये भी कहा गया है कि आपके पास ऐसी कोई जानकारी? ये सही है कि कुछ बच्चे जो हैं नर्सिंग की कोई परीक्षा थी उसमें एडमिशन के लिए सतना में, उसका एग्जामिनेशन कंडक्ट किया था, वहाँ वो जा रहे थे एग्जाम देने के लिए, ये जानकारी है। लेकिन अभी कितने थे ये हम बता नहीं पाएंगे अभी, लेकिन कम से कम 5-6 होंगे जो है ऐसी। अभी हम उसको चल रहा है उसमें, अभी हम लोग नाम पता ले रहे हैं सबका जो है। तो इसमें कोई अलग से जांच कमेटी बनाई गई जो पूरे मामले की जांच कर रही हो? बिल्कुल, एक मजिस्ट्रियल जांच हो रही है। अल्टीमेटली ये जो कमिश्नर साहब ने कर दिया है कमिश्नर जांच के लिए, जांच कराएंगे अल्टीमेटली ये घटना कैसे घटी, तो क्या परिस्थितियां थी, क्यों गाड़ी अंदर गई जो है, क्या ओवर स्पीडिंग थी, क्या और भी कोई रीजन था, उसके बारे में जांच चल रही थी। तो ये माना जाए कि अभी तक 39 यानी 39 शव निकाले गए हैं और भी लोग होने की संभावना है? संभावित 1-2 और लोगों की होने की हो सकती है, इसलिए कि हम लोग को 1-2 बॉडी जब 37 निकाले थे, फिर 2 बॉडी हमको करीबन 4-5 किलोमीटर आगे मिली है। तो हो सकता है कि और भी आगे हो गए। पानी में बहाव ज्यादा था, अब तो पानी हम लोग क्योंकि डैम से बंद करा दिए थे तो पानी काफी नीचे आ गया है, करीबन 8-10 फीट रह गया पानी। तो होपफुली आगे कुछ यदि होगा तो मिल जाएगा।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। इस वक्त डीआईजी अनिल सिंह कुशवाहा थे जो बता रहे थे, घटना की विस्तृत जानकारी दे रहे थे। उनका कहना है कि 39 शवों को अभी तक निकाला गया है, लेकिन उन्होंने इस बात से इंकार नहीं किया है कि अभी और ना हो, 2-3-4 लोग और हो सकते हैं आगे चलकर। चूंकि तेज बहाव था तो हो सकता है कि वो तेज बहाव में बह गए और आगे जाकर कहीं शव और बरामद हो। लेकिन अब जो भी लोग बहे हैं उनको बच पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि काफी गहरा पानी था, 25 से 30 फीट इसमें पानी था। गड़बड़ कुछ नहीं हुई है जैसा वो कह रहे हैं। एक जगह कहीं जरूर ट्रैफिक जाम था, जहां अक्सर होता रहता है, तो कुछ रास्ता बदला होगा ड्राइवर ने, ऐसी उम्मीदें जताई जा रही, जिसके कारण ये घटना घटित हुई। लेकिन कैसे बस पलट गई, इस पूरे मामले की एक मजिस्ट्रियल जांच होगी, वो जांच करेंगे। जांच के उपरांत स्पष्ट हो जाएगा क्या हुआ। लेकिन वही होगा, जांच होगी, जांच के बाद तमाम तरह की चीजें आएंगी। लेकिन डीआईजी के मुताबिक 39 शवों को अभी तक निकाल लिया गया। मेरे साथ सुशील जुड़े हैं रीवा से। सुशील, आप कुछ बता रहे थे, क्या ऐसे कुछ परिजनों से बात हुई है जिन्होंने अपनों को खो दिया हो? मनोज जी बताना चाहेंगे, जो घटना के जो प्रत्यक्षदर्शी है उनका ये कहना था कि बस काफी रफ्तार में थी, और चूंकि नहर के बगल से ही किनारे किनारे रास्ता है जो शॉर्टकट 7 किलोमीटर का है, ऐसा ग्रामीणों का भी कहना है। तो शायद बस तेज रफ्तार में थी, उसी समय अनियंत्रित हुई होगी और ये नहर में जा गिरी और ये हादसा हो गया। तो निश्चित तौर पे जो सामने आ रही है, जो प्रत्यक्षदर्शी है जिनका कहना है, जो सबसे पहले जो स्थानीय लोग वहां पर पहुंचे थे, तो ये सब जानकारी सामने आ रही है मनोज जी। जी चलिए, धन्यवाद आपका, आप मेरे साथ जुड़े। दुष्यंत के पास मैं चलता हूं। दुष्यंत, यहां से देख रहे हैं हम कि मुख्यमंत्री ने कैबिनेट भी स्थगित कर दी है, बाकी सारे कार्यक्रम स्थगित किए। चर्चा यह भी है कि कल उनको दमोह जाना था, वहां का कार्यक्रम भी उन्होंने स्थगित कर दिया है। तो क्या ये कैबिनेट जो स्थगित की गई थी उसको आज होना है, अब बिल्कुल कैंसिल हो गई? चर्चा ये भी सामने आ रही थी शाम को शायद कैबिनेट हो सकती है। बिल्कुल, देखिए अभी तक कैबिनेट की स्थिति जो है, जिस तरीके से अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो उन्होंने साफ कर दिया था कि उन्होंने दिन भर के कार्यक्रमों को निरस्त कर दिया है। और जिस तरीके से अगर कल की बात की जाए तो कल वो दमोह के दौरे पर थे, तो दमोह के दौरे को भी उन्होंने निरस्त किया है। और जिस तरीके से एक हृदय विदारक घटना जो हुई है सीधी में, उसको कहीं ना कहीं एक गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ कहा है कि जो कार्यक्रम आयोजित किए जाने थे, एक बड़े लेवल पर कार्यक्रम थे, तो उन कार्यक्रमों को फिलहाल निरस्त किया जाता है। और जिस तरीके से कैबिनेट की बैठक की बात की जाए तो कैबिनेट की बैठक भी उन्होंने साफ तौर पर निरस्त की है। हालांकि जिस तरीके से आगामी दिनों में जब विधानसभा का सत्र होगा बजट का, तो उसके लिए फिर से एक बार उसके पहले ही कैबिनेट की बैठक आयोजित की जाएगी और उसमें तमाम सारे मुद्दों को लेकर, तमाम सारे प्रस्तावों को लेकर चर्चा होगी। लेकिन फिलहाल के लिए कैबिनेट की बैठक स्थगित कर दी गई है और तमाम सारे कार्यक्रम मुख्यमंत्री के जो हैं वो भी स्थगित कर दिए गए हैं। अब लेकिन देखना यह होगा कि जो घटना पूरी हुई है, उस घटना में आगामी जो जांच का जो दायरा जब बढ़ेगा और जब जांच होगी मामले में, तो उसमें क्या तथ्य निकलकर सामने आएंगे। लेकिन अगर राजनीतिक तरीकों से बात की जाए तो राजनीतिक हलकों में लगातार जो है वो कहीं ना कहीं चर्चाएं जारी हैं। और जिस तरीके से जो घटना हुई है, उस घटना को सरकार ने गंभीरता से तो लिया ही है, साथ ही साथ विपक्ष के नेताओं ने भी इसको कहीं ना कहीं दुखद घटना बताया है और साफ तौर पर यह भी कहते हुए नजर आए हैं कि जिस तरीके से ये घटना हुई है, इस तरीके से घटना नहीं होनी चाहिए और जितने लोगों की मृत्यु हुई है उन लोगों को कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से राहत जरूर मिलना चाहिए। चलिए, राहत दी है, आप धन्यवाद, आप भी मेरे साथ जुड़े। और राहत दी है, मुख्यमंत्री की तरफ से 5 लाख रुपए दिए गए हैं, प्रधानमंत्री की तरफ से 2 लाख रुपए दिए गए हैं। लेकिन सुबह जब यह घटनाक्रम जैसे ही पता लगा तो मुख्यमंत्री बहुत ही एकदम एक तरह से कहा जाए तो भावुक हो गए और कार्यक्रम में जाना था, कार्यक्रम में खड़े भी हो गए। उनका जैसे ही भाषण शुरू हुआ, अचानक उन्होंने अपने कार्यक्रम को कैंसिल कर दिया। जरा देखिएगा वो पल जब मुख्यमंत्री क्या कह रहे थे उस समय और कैसे उनका मन भर आया था मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तो मैं आपको बताऊंगा, मुख्यमंत्री ने दुख जताया है, प्रधानमंत्री ने कहा, सुनिएगा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। लगातार वह काम जारी है। दोनों मंत्री भी, तुलसीराम सिलावट जी और रामखिलावन पटेल जी रवाना हो रहे हैं। पूरा प्रशासन, कलेक्टर, कमिश्नर, आईजी, एसपी, एसडीआरएफ की टीमें सभी लगे हुए हैं। हम जो बेहतर संभव है सब करने का प्रयास कर रहे हैं। इस दुखद घटना में, दुर्भाग्यपूर्ण घटना में, जो हमारे
भाई बहन नहीं रहे, उनके परिवार को 5 लाख रुपए की तात्कालिक सहायता राहत प्रदान की जाएगी। आज हम बड़े उत्साह से 1,10,000 घरों में गृह प्रवेश का कार्यक्रम संपन्न करने वाले थे, लेकिन सवेरे 8 बजे ही मुझे ये सूचना मिली, सीधी जिले में बाणसागर की नहर में शारदा पाटन करके गांव है, वहां यात्रियों से भरी एक बस गिर गई। बाणसागर की नहर काफी गहरी है, हमने तत्काल बांध से पानी बंद करवाया, राहत और बचाव दलों को रवाना किया। कलेक्टर, एसपी, एसडीआरएफ की टीम वहां है, हाइड्रा, क्रेन, सारे संसाधन पहुंचे हैं, बस निकालने के प्रयास हो रहे हैं, एम्बुलेंस, डॉक्टर, बाकी सारी व्यवस्थाएं वहां की हुई है और हमारी भरसक कोशिश ये है कि हम अपने भाई बहनों को बचा पाएं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में मेरा भी पूरा दिमाग, शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा उन्हीं यात्रियों में लगी हुई है, इसलिए आज कार्यक्रम करना उचित नहीं होगा। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जैसे ही सुबह पता लगा था तो भावुक हो गए और उन्होंने अपना पूरा कार्यक्रम भी स्थगित कर दिया था। अभी तुलसी सिलावट वहां पर पहुंचे हुए, सामने राम खिलावन पटेल वहां के जो मंत्री है, दोनों घटनास्थल पर मौजूद है और जैसा डीआईजी ने बताया कि 39 शवों को अभी तक निकाला गया है, लेकिन ये संख्या 40 से ऊपर जाने वाली है क्योंकि 3-4 लोगों के शव और मिल सकते हैं, जैसा उनकी जानकारी के मुताबिक ये कहा जा सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री की बात करें, मुख्यमंत्री की, सभी ने जिन्होंने अपनों को खो दिया उन परिजनों को राहत राशि प्रदान की है। पर दुखद घटना है और मंगल को अमंगल, बहुत दुखद। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रही IND24। भैया